नमस्कार। माँ शारदा एजुकेशन हिंदी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की हिंदी क्षितिज का पाठ 3 कवित्व और सवैया, जो देव कवि ने लिखा है। कवि देव का जीवन परिचय और सवैया और पहला कवित्व हम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये दूसरा कवित्व है। इसे पढ़ते हैं। फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, उदधि दधि को सो अधिकाय उमगे अमंद। पहले इन दो लाइनों के शब्दार्थ समझेंगे। फटिके ने संगमरमर, सिलानी ने पत्थर, सो का मतलब वह, सुधार्यो का मतलब है बना हुआ, सुधा का मतलब राधा। यहाँ पर सुधा का मतलब राधा निकल रहा है, तो सुधा का मतलब अमृत होता है, लेकिन कवि के इस कवित्व में सुधा का मतलब राधा है। और मंदिर का मतलब है महल। उदधि दधि कोसो अधिकाय उमगे अमन। उदधि का मतलब होता है समुद्र, और दधि का मतलब है दही। सो का मतलब वह, अधिकाय का मतलब है अत्यधिक, उमगे का मतलब होता है हिलोरे लेना, और अमंद का मतलब है तेजी से। तो पहली लाइन का अर्थ है संगमरमर के पत्थर से बना हुआ राधा का यह महल है, और समुद्र में दही है जो अत्यधिक तेज गति से हिलोरे ले रहा है। यहाँ पर कवि ने चंद्रमा की चांदनी का बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है, बहुत ही अच्छी कल्पना की है। कवि का कहना है राधा का जो मंदिर बना हुआ है वो संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है, और आसमान में चंद्रमा की जो आसमान से चंद्रमा की जो चांदनी नीचे बिखरी हुई है वो ऐसी लग रही है जैसे कि समुद्र में दही है और वो बहुत तेजी से हिलोरे ले रहा है। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखेवे देव, दूध को सो फेन फेल्यो आंगन फरस बन। बाहर का मतलब है बाहर, बाहर का मतलब बाहर, और ते का मतलब है से, भीतर का मतलब अंदर। लो भीति न दिखिए, भीतिए ने दीवार, दिखिए ने दिखाई, न का मतलब नहीं। बाहर से अंदर की दीवार नहीं दिखाई देती है। कवि देव कहता है बाहर से अंदर की दीवार दिखाई नहीं दे रही है, और दूध को सो फेन फेलियो आंगन फरस बन। दूधे ने दूध, फेन मतलब झाग, फेलियो मतलब फैला हुआ, आंगन ने आंगन, और फरस बंद का मतलब है कालीन। वो दूध का चांदनी रात ऐसी बिखरी हुई है, ऐसा लगता है दूध की झाग आंगन में फैली हुई है, और वो दूध की झाग फैली हुई आंगन में एक कालीन के जैसी लग रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई कालीन बिछा रखा है। जो चांदनी आती है ना, वो जब उसका उजाला आता है तो ऐसा ही लगता है कि कुछ बिछा रखा है। लेकिन कवि ने उसकी कल्पना ऐसे करी है कि दूध का जो फेन है, दूध जैसे दूध में झाग होती है, वैसी वो चांदनी आंगन में फैली हुई है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कालीन बिछा रखा है। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखवे देव, इसका मतलब देव कवि यह कह रहा है कि बाहर कुछ जैसे बल्ब होता है, एक तो ट्रांसपेरेंट बल्ब होता है जिसके अंदर का भी हमें नजर आता है, इधर से उधर का भी नजर आता है, और एक बल्ब ऐसा आता है जिसमें जो पूरे वाइट कलर का बना हुआ रहता है, वो ऊपर से भी वाइट दिखता है और अंदर उसके अंदर हमको दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही कवि का कहना है उसके अंदर का की भीति यानी दीवार हमें दिखाई नहीं दे रही है, पूरा इतना वाइट है कि अंदर की दीवार हमें दिखाई, अंदर का हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है, बाहर से पूरा सफेद है।
और आंगन में कालीन, वाइट कालीन बिछा हुआ, सफ़ेद कालीन बिछा हुआ, ऐसा लगता है दूध की फेन, जैसे जो दूध की झाग रहती है, ऐसा सफ़ेद कालीन बिछा हुआ है आंगन में। तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिती होती। तारा सी का मतलब है तारों जैसी या तारों के समान। तरुणी मतलब होता है युवती, युवती लड़की, लेकिन यहाँ तरुणी का मतलब राधा है। युवा स्त्री जो होती है उसको तरुणी बोलते हैं। तो यहाँ तरुणी का मतलब राधा है। तामे ठाड़ी झिलमिली होती। तामे ने वहाँ पर, ठाड़ी ने खड़ी हुई, झिलमिलती होती मतलब चमक रही है। कवि का कहना है कि तारों के समान राधा वहाँ पर खड़ी हुई, वहाँ पर मतलब आंगन में खड़ी हुई, झिलमिला रही है, चमक रही है। मोतीन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद। मोती की ज्योति मतलब ज्योति, मोती जो रहता है उनका प्रकाश। मोती की ज्योति मतलब मोती जो रहता है उनमें जो उजाला रहता है, जो चमक रहती है, उसको बोला है मोती का ज्योति। मिलियो मलिका को मकरंद। मलिका एक फूल का नाम होता है और मकरंद का मतलब खुशबू होता है। तो राधा वहाँ खड़ी हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि मोतियों को वह ज्योति मतलब मोतियों को प्रकाश दे रही है। राधा के खड़े होने से मोती चमक रहे हैं और जो मल्लिका फूल होता है उसको खुशबू भी राधा से मिल रही है, उस युवती स्त्री से मिल रही है। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे। उजारी यानी उज्जवल, आरसी यानी दर्पण। आरसी का मतलब होता है दर्पण और अंबर का मतलब आकाश, आभा का मतलब होता है चमक और उजारी का मतलब होता है उज्जवल या उजाला। लगे का मतलब है लग रही है। तो राधा दर्पण में आभा सी उजारी लगे, अंबर रूपी दर्पण में वह चमक रही है। अंबर रूपी दर्पण में राधा ऐसी चमक रही है जैसे प्यारी राधिका को बिंब सो लगत चने। वहाँ आंगन में खड़ी हुई राधा ऐसी चमक रही है जैसे कि ऐसा प्रतीत होता है कि राधा का प्रतिबिंब, राधा की परछाई, प्रतिबिंब यानी परछाई, सो लागत चंद्रमा राधा की परछाई लगता है। यहाँ कवि ने चंद्रमा के लिए राधा की उपमा दी है। इससे पहले हम कविताएं पढ़ते हैं, उनमें कवि जो नायिका होती है उसको चंद्रमा की उपमा देता है कि वो चांद के समान लग रही है, उसका मुख चांद के समान लग रहा है। लेकिन यहाँ कवि ने चांद को राधा की उपमा दी है। कवि का कहना है कि आसमान में चंद्रमा ऐसा लग रहा है जैसे राधा का प्रतिबिंब, राधा की परछाई हो। राधा में इतनी चमक है और चंद्रमा राधा की परछाई लग रहा है।